ये है सोल लाइन 2 की नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें तांग उटंग फाइनली लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करेगी, जिसके साथ ही तांग उटंग को ड्रैगन बटरफ्लाई गॉडेस की टाइटल मिलता है, जबकि यूहाओ सेकंड सोल कोर बनाकर फाइनली लेवल 90 पर एंटर करेगा। इसके साथ यूहाओ एंड तांग उटंग जू तियानरन को मारने के लिए बॉडी शेप की सेक लीडर दुबुसी के साथ मिलने वाला है। वैसे तो गोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड जैसे गॉडली वेपन के साथ यूहाओ को लेवल 9 की पिल क्रिएट करना कोई साधारण बात नहीं है। इस लेवल 9 की पिल की हेल्प से बस यूहाओ ही नहीं बल्कि तांग उटंग एंड बाकी तांग सेक के मेंबर्स को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। स्पेशली इस पिल से यूहाओ, तांग उटंग, एल्डर जुआन एंड तांग या को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जहाँ पर तांग उटंग यूहाओ से भी काफी पहले लेवल 90 पर आ चुकी थी, जबकि यूहाओ इस पिल की वजह से लेवल 89 पर आकर रुका हुआ था। इसके अलावा एल्डर जुआन जो काफी लंबे समय से लेवल 99 पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो भी फाइनली यूहाओ की वजह से लेवल 99 पर ब्रेक थ्रू करके एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस बनते हैं। और तो और सिर्फ 1.5 साल में तांग सेट की सभी सेरेक मॉन्स्टर की मिनिमम कल्टीवेशन लेवल भी 8 रिंग सोल मास्टर लेवल पर था। एंड अगर बात किया जाए सेरेक 7 मॉन्स्टर की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस की, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस में तांग उटंग थी, जिसने यूहाओ से भी 7 महीने पहले लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करके सोल कोर कंडेंस कर लिया था। तांग उटंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूहाओ था, जो लेवल 89 पर आ चुका था, लेकिन वो लेवल 89 से आगे बिल्कुल भी बढ़ पा नहीं रहा था, क्योंकि यूहाओ को लेवल 90 पर जाने के लिए उसको सेकंड सोल कोर बनाना होगा। बिना इस सेकंड सोल कोर के वो कभी भी लेवल 90 पर एंटर कर नहीं सकता। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्रीव्यू में तांग उटंग लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो यूहाओ को एक तरीके से प्रेशर दे रही थी। वो यूहाओ को ज्यादा पीछे ना रहने के लिए कहती है। ऑफ कोर्स इसमें यूहाओ कुछ भी कर नहीं सकता था, वो चाहकर लेवल 89 पर अटका हुआ नहीं है, उसने पहले ही उसकी फर्स्ट सोल कोर बना लिया था, इसीलिए सेकंड सोल कोर बनाने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और तो और ये फर्स्ट सोल कोर बनाने से भी ज्यादा डेंजरस था, इसीलिए सेकंड सोल कोर बनाने से पहले उसे काफी ज्यादा तैयारी करना पड़ता है। और इसी प्रिपरेशन की वजह से यूहाओ पूरे 1 सालों से लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू कर नहीं पा रहा था। ऑफ कोर्स यूहाओ हिस्ट्री में सबसे पहला बंदा है जिसको लेवल 90 पर जाने के लिए सेकंड सोल कोर की जरूरत पड़ा हो। बिना सेकंड सोल कोर के वो जितना भी ज्यादा कल्टीवेट एंड ट्रेन क्यों ही ना कर ले, उसकी कल्टीवेशन थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं होता। इसीलिए 1 साल प्रिपरेशन एंड प्लानिंग करने के बाद यूहाओ फाइनली सोल कोर क्रिएट करने के लिए डिसीजन लेता है। इसीलिए एल्डर जुआन जो लेवल 99 की डेमी गॉड बन गए थे, वो भी यूहाओ को हेल्प करने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि लेवल 99 के पावर हाउस कोई कमजोर इंसान नहीं है। वो सेकंड सोल कोर क्रिएशन की टाइम में अपीयर होने वाला 90% प्रॉब्लम एंड डेंजर को इजीली सॉल्व कर सकते थे। वैसे भी यूहाओ पूरे सेरेक एंड कॉन्टिनेंट के एकलौता होप है। यूहाओ ने अब तक जो कुछ भी अचीव करा है हिस्टोरी में अभी तक दूसरे बंदों ने कभी अचीव ही नहीं करा। उससे भी बढ़कर एल्डर जुआन यूहाओ की वजह से ही लेवल 99 पर ब्रेक थ्रू कर पाए थे। बिना उस लेवल 9 की पिल के वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। वो बिना उस पिल के लाइफ टाइम में कभी भी लेवल 99 पर जा नहीं सकते थे। इसीलिए एल्डर जुआन यूहाओ को थैंक्स के रूप में यूहाओ को सेकंड सोल कोर बनाने के लिए मदद करने की डिसाइड करते हैं। एंड वो यूहाओ को सोल कोर की कोर रेजोनेंस मेथड के बारे में बताते हैं, जो एक तरीके से थोड़ा कम डिफिकल्ट एंड डेंजरस था। इस मेथड को यूज करने से यूहाओ के पास कुछ चांसेस थी सेकंड सोल कोर बनाने की। फिर एल्डर जुआन दूसरी मेथड के बारे में भी यूहाओ को बताते हैं, जो कि यिंग यांग कॉम्प्लीमेंटरी मेथड है। और ये मेथड पहले वाली मेथड के कंपैरिजन में 100 टाइम ज्यादा डेंजरस है। इसमें 2 सोल कोर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर ये प्रोसेस सक्सेस रहा तो इससे उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, इतना ज्यादा इंक्रीज होगा कि फ्यूचर में यूहाओ के जितना स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हाउस कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस मेथड में फेल हुआ तो इससे यूहाओ को जान भी देना पड़ सकता था। ये सेकंड मेथड अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पावर हाउस ने सक्सेसफुली अचीव कर पाया है, और इसे अभी तक उसी बंदे ने ही मास्टर कर पाया है। और ये पावर हाउस और कोई नहीं बल्कि बीस्ट गॉड डिटियन है। अब इसमें कोई भी हैरान नहीं होता है कि आखिरकार बीस्ट गॉड डिटियन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था। डिटियन के पास अभी ऑलरेडी 2 सोल कोर्स हैं, तो उसके इस पावरफुल होने का एक रीजन ये सोल कोर भी है। इससे भी बड़ी बात ये है कि बीस्ट गॉड डिटियन की दोनों ही सोल कोर एक्सट्रीमली पावरफुल थे। इसीलिए इस बीस्ट गॉड डिटियन को डिफीट करने के लिए यूहाओ को डिटियन से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इसीलिए अगर उसने फर्स्ट मेथड को चूज करा तो वो ये उसकी फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी के लिए एल्डर जुआन यूहाओ को रिस्क ना लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर इस प्रोसेस में यूहाओ को कुछ भी हुआ तो वो सेरेक के लिए काफी बड़ा बैड लक होगा एंड ये पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक हेवी लॉस होगा। इसलिए एल्डर जुआन यूहाओ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूहाओ ने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया था। डिटियन को हराए बिना यूहाओ कभी भी गॉड बन नहीं सकता। इसलिए डिटियन को हराने के लिए यूहाओ को रिस्क लेना ही होगा। वैसे भी स्टार्टिंग से ही यूहाओ की जर्नी की शुरुआत गॉड बनने से ही हुआ था। स्काई ड्रीम एंड आइस एम्प्रेस दोनों ही यूहाओ को गॉड बने हुए देखना
रखना चाहते हैं, इसीलिए यूहाओ एक बारी के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार होता है एंड यूहाओ इसी मेथड को ट्राई करने की डिसाइड करता है, जिसके बाद यूहाओ सोल कोर बनाने के लिए रेडी हो गया था। जबकि दूसरी तरफ बॉडी सेट की सेक लीडर दुबुसी एंड बाकी के मेंबर्स कुछ काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लान कर रहे थे, जो कि सनमून एम्पायर की क्राउन प्रिंस जू तियानरन को एसिसिनेट करना था।